चले। महाराष्ट्र की राजनीति के स्तंभ अजीत दादा पवार के निधन के बाद शोक की लहर में डूबा है बारामती, और बारामती में यहाँ पर लोग भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए अजीत दादा पवार के लिए यहाँ पर लोग खड़े हैं और यहाँ पर देखिए भजन कर रहे हैं। जिस तरीके से अजीत दादा पवार ने बारामती के भीतर विकास किया, बारामती का जो पूरा इलाका था सूखा प्रभावित इलाका था, लेकिन आधुनिक हब के रूप में विकसित कर दिया। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? हम इस्कॉन बारामती से हैं। बारामती से है तो आप भजन कर रहे हैं उनके लिए? हाँ, कीर्तन कर रहे हैं, इसको संकीर्तन बोलते हैं। संकीर्तन कर रहे हैं? संकीर्तन कर रहे हैं। उनको सदगति मिलने के लिए हम ये कर रहे हैं, क्योंकि दादा का कंट्रीब्यूशन इस बारामती के ग्रोथ में बहुत है। हर एक जगह आप घूम के आ जाओ, बारामती जैसा शहर बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दादा हर एक आदमी को टाइम देते थे, उनका स्पेशल अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके लोगों के लिए खास दिन रखते थे, उस टाइम आते लोगों का प्रॉब्लम सुनते थे और उनके लिए काम करते थे। अरे हमारा इस्कॉन का उनका अलग लगाव है। यहाँ हमें हर साल कृष्ण जन्माष्टमी थी उनके, उसके लिए हम उनके फैमिली के मेंबर को बुलाते थे, वो आते थे। और इधर जगन्नाथ रथ यात्रा हुई थी, उसके लिए वो आए थे। उन्होंने उनको हमने उनको एक गिफ्ट दिया। वो दादा बोले आप हमें गिफ्ट क्यों दे रहे, वैसे तो हमने आपको कुछ तो देना चाहिए। और उन्होंने हमें लैंड देने के लिए बोला था, वो प्रोसेस में है। तो उनको एक स्पेशल ये बारामती में एक पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा विजिटिंग स्पॉट बनाना है। विजिटिंग स्पॉट बनाना है। एक और सज्जन मेरे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं दादा? मैं बारामती से मैं कैसे याद करते हैं अजीत दादा पवार को आज के दिन आप? अच्छे दिन है, बहुत चांगला बंदी माणूस है, बहुत आदमी एकदम शांत, गरिबांना साथ करणारा नेता हो आमचा। गेलं देता त्याचं त्याही बसला पाहिजे होतं। आज एकादशी पांडुरंगाची, आम्ही धार्मिक लोक आहोत सगळी, पण काय नीतीचा नियम आहे, आपल्याला काय करणार। आज एकादशी, मागी एकादशी, आज एकादशी है, मागी एकादशी है। मागी एकादशी त्यांनी मागून नेलं, त्यांनी चांगला माणूस जो आवडे सर्वांना तो देवाला आवडला, आज त्यांनी मागूनच नेलं त्यांनी। काल दशमी होती, बुधवार होता, आज गुरुवार एकादशी, आज आणि मागी एकादशी, आज मागी म्हणजे त्यांनी मागूनच नेलं त्याला। चले गए, बाद आला था मंदिर सर। आंखों में देखिए इनके आंसू है और ढाढ़स रखिए। देखिए अब तो वो चले गए हैं, लेकिन बारामती को नए तौर पे विकास करके यहाँ पे गए। हाँ, नहीं तो आप लोग पूरे जो परिवार के लोग यहाँ पे आए हैं, देखिए आंखों में आंसू हैं, आंसू छलक पड़े। जैसे हमने पूछा कि आप दादा को कैसे याद करते हैं, और दादा को बारामती की मिट्टी बहुत प्रिय थी और इसी मिट्टी के पंचतत्व में वो विलीन हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। आपको बता दें कि 35 साल की राजनीति में 6 बार वो डिप्टी सीएम रहे और जिस तरीके से बारामती से ही उन्होंने राजनीतिक पारी की शुरुआत की। पहली बार 1991 में अजीत दादा पवार जो है चुनाव लड़े थे, वो जीते। हालांकि चाचा को उन्होंने जो है इस्तीफा देके सीट दे दी थी, लेकिन बारामती का विकास हो या महाराष्ट्र की राजनीति में नई लकीर खींचने की बात हो, उसमें अजीत पवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज वो उस दुनिया में चले गए हैं, लेकिन शोकाकुल पूरा बारामती है। महाराष्ट्र की राजनीति में शोक की लहर है, भारतीय राजनीति में भी हमें कह सकते हैं कि शोक की लहर दिखाई दे रही है। हमने संसद भवन के भीतर तमाम लोगों से कल बातचीत की थी, वहाँ पे भी लोग जो है लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि अजीत दादा पवार इस दुनिया से चले गए हैं। भले ही वो चले गए हो, लेकिन एक नई छाप भारतीय राजनीति में छोड़ गए हैं। उनको देखने के लिए लाखों की तादाद में, आखिरी झलक पाने के लिए लाखों की तादाद में बारामती के इलाके में लोग पहुंचे हुए हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं बारामती के अंदर। और देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले वक्त में बारामती की कमान यानी उनके जाने के बाद यहाँ से कौन संभालता है। लेकिन बारामती के लोग जो है भावुक हैं, शोक की यहाँ पे लहर है, लोग इमोशनल हैं। लोगों का यही कहना है कि दादा चले गए हैं, उनकी भरपाई बारामती में कौन करेगा। हमारे सहयोगी मान राजपूत के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज़ बारामती।